Hello and very good morning to you all and welcome to this channel. Today in this video we will be discussing a question based on application of derivative, that is maxima and minima. So first of all, you are supposed to pause this video and try this question by yourself, and after that go for my solution. So मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ. द वैल्यूज ऑफ के की वो वैल्यूज फॉर विच द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस, ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1 + k² x - x³. तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो जिस पॉइंट पे आएगी, यानी कि x की जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए x की जो वैल्यू आएगी, x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो x अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो k कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, मैं k की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले अगर इस इनइक्वालिटी की बात करें तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है x² + x + 2 अपॉन x² + 5x + 6 > 0. अगर आप लोग ठीक से देखो तो ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, अगर इसको देखा जाए तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d जो है वो <0 है, b² - 4ac, और इसका a जो है पॉजिटिव है. यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहने वाला है. कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, कुछ ऐसा आने वाला है, x एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है. जो भी है x के ऊपर ही रहेगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है. ये x² + x + 2 ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. सो ये जो हमारा पूरा इनइक्वालिटी है, ये हमारा जो पूरा रैशनल फंक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं नीचे वाले की, डिनोमिनेटर की, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं x² + x + 2 और नीचे वाले मिडिल टर्म स्प्लिट अप लगाऊं तो इसको लिखा जा सकता है x + 2 x + 3 > 0, और ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है. यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको 0 और इसको 0 के इक्वल करूं तो दो पॉइंट मिलेंगे, एक -2 मिलेगा और एक -3 मिलेगा. तो वेरी कर्व मेथड तो आपको आता ही होगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन जो होगी नेगेटिव वैल्यू कब लेगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है. तो ये जो ही नेगेटिव आएगा, ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये नेगेटिव कब होगा, जब नीचे वाला नेगेटिव होगा. और नीचे वाला नेगेटिव कब होगा, जो -3 से -2x बिलोंग करेगा. यानी कि हमारा जो x आ रहा है इस इनइक्वालिटी के लिए, हमारा जो x आ रहा है इस इनइक्वालिटी के लिए, वो x आ रहा है फ्रॉम -3 to -2. तो ये आपको समझ में आया होगा. तो मैं इसको हटाता हूं और बस मैं इसको लिख लेता हूं कि हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा. तो हमारा x बिलोंग करेगा फ्रॉम -3 to -2. तो मैं x को अलग से लिख लेता हूं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है ना, तो फिर आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हमारा जो x यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो हमारा x आया वो आ गया -3 से -2. अब इस पे आते हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं कि किस पॉइंट पे आने वाली है. तो इसके लिए हमें f' निकालना होगा. तो अगर मैं f' निकालूं तो ये आ जाएगा k², तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा k² - 3x². अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f' को 0 के इक्वल करना होगा. तो यहाँ से k² - 3x² 0 के इक्वल करेंगे अगर, तो x² आ जाएगा k²/3, तो x आ जाएगा ±√k²/3. ओके, तो x हमारा इतना आ गया. अब √k² क्या होता है, एज वी ऑल नो √x² x नहीं होता है, mod x होता है. मैं बहुत बार बता चुका हूं. तो √k² क्या होगा, mod k होगा. तो mod k अपॉन √3, और प्लस माइनस का साइन तो है ही x. तो x की दो वैल्यू आ गई. x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक बार √k अपॉन √3, एक बार -√k अपॉन √3. तो मैं इसको हटाता हूं और बस मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं कि मेरी x की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के क्या आया है. तो जब मैंने f' को सॉल्व किया
तो हमारा जो x आया है अंडर रूट के अपॉन रूट 3 प्लस माइनस के साथ। तो एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था के स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वहां से x आया था अंडर रूट के अपॉन रूट 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करता हूं तो प्लस माइनस के साथ, यानी कि दो वैल्यू, एक बार प्लस के अपॉन रूट 3, एक बार माइनस के अपॉन रूट 3। अब मैं एफ डबल डैश एक्स अगर निकालूं, डबल डेरिवेटिव निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 6x। तो क्लियर है कि एफ डबल डैश एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए, अंडर रूट मॉड के अपॉन रूट 3 के लिए ये जो होगा माइनस टाइम्स आ रहा है कुछ, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। यानी कि मॉड के अपॉन रूट 3 पे हमें, इस पॉइंट पे हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश, अगर मैं माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 निकालूं तो ये जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। आ कितना जाएगा वो भी मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 6 मॉड के अपॉन रूट 3, जो कि क्लियरली ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि इस वैल्यू के लिए, नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए हमारा जो एफ डबल डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। यानी कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 पे। अब हमें निकालना क्या है, वही निकालना है कि जिसके लिए इसकी x की वैल्यू जो हो, x की वो वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू वो मिनिमम हो, और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये जो हमारा आया है मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, 6 मॉड के अपॉन रूट 3, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारा x यहाँ से यहाँ तक आया है, -3 से -2। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे रखूँ तो 6 मॉड के अपॉन रूट 3 x -3 से -2 ये हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा, सॉरी ये -6 मॉड के है, क्योंकि वो डूइंग रॉन्ग, सॉरी, हमारा जो पॉइंट आया है वो क्या है, मॉड के अपॉन रूट 3, ये दो पॉइंट है, मॉड के अपॉन रूट 3 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 आना चाहिए, और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। यानी कि मॉड के अपॉन रूट 3 जो हो जाएगा वो बिलोंग करेगा 2 से 3, और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 रूट 3 से 3 रूट 3। तो मॉड क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 2 रूट 3 से 3 रूट 3। तो के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्लियर है कि -3 रूट 3 से -2 रूट 3, और के बिलोंग करेगा 2 रूट 3 से 3 रूट 3। यानी कि हमारा जो के आएगा, के बिलोंग करेगा, के का जो इंटरवल आएगा वो आएगा -3 रूट 3 से 2 रूट 3 ओपन इंटरवल, यूनियन -2 रूट 3 से 3 रूट 3। और ये हमें फाइंड करना था कि के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से बोलता हूँ कि क्या करना था क्वेश्चन में। तो के की वो वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए जो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू लेगा, वो x जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेगा वो x इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को। तो k कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो हमने देखा जब मैंने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x का कुछ इंटरवल आ गया -3 से -2, और इसका जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला तो इसका जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 पे। यानी कि माइनस मॉड के अपॉन रूट 3 इस x को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैंने यहां से सॉल्व करूं तो हमारा जो k आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, तो यानी कि k का जो इंटरवल हो जाएगा वो ये इंटरवल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लो, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमा का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मॉडुलस का यूज हुआ है यहाँ पे, मॉडुलस फंक्शन का, और कुछ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट्स इट। सो एक सब मिला के अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे फिर। थैंक यू।